पीर फकीर ओलियाओं ने कुछ ऐसे बंदगी की कि दुनिया उनके चरणों में सजदा करने को विवश हो गई। आज जम्मू कश्मीर की विरासत में हम आपको एक ऐसे ही स्थान पर लिए चलते हैं जहां पर इंसान तो इंसान हवाई जहाज को भी झुकना पड़ता है और जहाज का पायलट बिना सलामी दिए आगे नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह स्थान है पीर बाबा बुढ़न शाह अली का, जिनकी दरगाह जम्मू के रायपुर सतवारी इलाके में ठीक जम्मू एयरपोर्ट की दीवार के साथ स्थित है। इस दरगाह की मान्यता बताने से पहले आपको बता दें कि 1643 ईस्वी में पीर बाबा बुढ़न शाह अली अवतरित हुए थे। वो बगदाद के रहने वाले थे और 13 वर्ष की आयु से ही उन्होंने बंदगी का रास्ता इख्तियार कर लिया था। उनका नाम तब शमशुद्दीन रहमतुल्लाह था, जो बाद में बाबा बुढ़न शाह अली के नाम से विख्यात है। कहते हैं कि बात उस समय की है जब जम्मू एयरपोर्ट बनने जा रहा था और यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने भूमि की निशानदेही कर इस स्थान को जम्मू एयरपोर्ट के लिए चिन्हित किया और इसकी तारबंदी कर दी। तारबंदी के दौरान पीर बाबा बुढ़न शाह अली की वो छोटी सी दरगाह भी एयरफोर्स ने अपने अधीन कर ली। ऐसे में दरगाह पर लोगों का आना जाना बंद हो गया। फिर जम्मू एयरपोर्ट से एयरफोर्स ने अपने जहाज उड़ाने शुरू किए, लेकिन जैसे जहाज हवा में जाता तो उसके अंदर से धुआं उठना शुरू हो जाता। पायलट जहाज को नीचे उतार लाता और जैसे ही पायलट जहाज से बाहर आता उसे आग लग जाती थी। कहते हैं कि ऐसा एक बार नहीं 7 बार हुआ, जिस कारण से इस क्षेत्र का नाम सतवारी डाल दिया गया। लेकिन एयरफोर्स के अधिकारी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आखिर क्या हो रहा है। काफी समय तक उन जले हुए जहाजों का मलबा एयरपोर्ट पर ही पड़ा रहा और तकनीकी एक्सपर्टों ने मलबे की जांच कर बताया कि जहाजों में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। ऐसे में परेशान एयरफोर्स अधिकारियों ने आसपास के वृद्ध लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत की तो उन्हें ज्ञात हुआ एयरपोर्ट की तारबंदी के समय पीर बाबा बुढ़न शाह अली की दरगाह को भी एयरफोर्स ने अपने अधीन ले लिया, जिससे वहां पर पूजा अर्चना बंद हो गई। संभवतः उसी कारण से यह सब हो रहा है। इस पर बात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक जा पहुंची तो उन्होंने निर्देश दिया कि तत्काल उस दरगाह के स्थान को छोड़ उसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए। कहते हैं कि एयरफोर्स ने ऐसा ही किया और उस दिन के बाद एयरफोर्स के अधिकारी भी इस दरगाह पर सजदा करने लगे और उसके बाद कभी एयरफोर्स का कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भी जम्मू एयरपोर्ट से उड़ने वाली हर उड़ान भरते हुए और लैंड होते हुए पीर बाबा बुढ़न शाह अली को झुककर सलाम करते हैं और पायलट सलामी देकर ही आगे बढ़ता है। जबकि प्रत्येक वीरवार को एयरफोर्स की तरफ से पीर बाबा बुढ़न शाह अली की दरगाह पर लंगर प्रसाद भी भिजवाया जाता है। बाबा बुढ़न शाह अली ऐसे पीर हुए जिन्होंने सारी उम्र दूध का ही सेवन किया, इसके अलावा किसी दूसरी वस्तु का सेवन उन्होंने नहीं किया। आज जम्मू के साथ साथ बाबा बुढ़न शाह अली जी की दरगाह पंजाब के कीरतपुर और नंदपुर में भी है, जहां उन्हें कीरतपुर साहब और नंदपुर साहब के रूप में भी याद किया जाता है। बाबा बुढ़न शाह अली जी की आयु 802 साल 13 दिन हुई है और उसमें से उन्होंने 775 साल बंदगी की है। कहते हैं कि बाबा बुढ़न शाह अली जिन बकरियों का दूध पीते थे उनको चराने भी शेर जाता था और उनकी रखवाली भी शेर ही करता था। बाबा बुढ़न शाह अली व गुरु नानक देव जी में ऐसी घनिष्ठता थी कि कई सदियों बाद भी गुरु नानक देव जी के उन्हें मिलने गए।
कहते हैं कि एक बार जब गुरु नानक देव जी पीर बाबा बुड्ढन शाह अली जी को मिलने गए तो उस समय पीर बाबा जी का शेर बकरियों को चराने गया हुआ था, लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव जी और पीर बाबा जी बात कर रहे थे तो उसी दौरान शेर बकरियों को चरा कर आ गया और आते ही शेर ने गुरु जी को नमस्कार किया और उनके पांव पकड़ लिए। तब पीर बाबा बुड्ढन शाह अली जी ने शेर से कहा कि जाओ और बकरियों का दूध निकाल कर लाओ और गुरु जी को पिला दो। शेर एक खाली बर्तन लेकर गया और उसमें बकरियों का दूध निकालकर ले आया। तब गुरु नानक देव जी ने बाबा बुड्ढन शाह अली से कहा कि यह दूध मैं अभी नहीं पीऊंगा, मैं छठी पातशाही में आकर यह दूध पीऊंगा। तब बाबा बुड्ढन शाह अली जी ने कहा, हो सकता है मेरी उम्र इतनी ना हो, क्योंकि उस समय बाबा बुड्ढन शाह अली जी की आयु काफी हो गई थी और आंखों की पलकें भी झूल गई थी। इस पर गुरु नानक देव जी बोले, आपकी आयु बहुत है, आप हमारी अमानत को अपने पास रखे और छठी पातशाही में आकर मैं आपसे यह दूध लूंगा। इस पर बाबा बुड्ढन शाह अली जी ने कहा कि गुरु जी, उस समय मैं आपको कैसे पहचानूंगा, कोई निशानी तो बता दें। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं आकर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा हिलाऊंगा। गुरु नानक जी के कथन अनुसार जब छठी पातशाही का समय आया तो श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी बाबा बुड्ढन शाह अली से मिलने गए और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा हिलाया। इस पर बाबा बुड्ढन शाह अली जी को गुरु नानक जी का कथन याद आया तो वो बोले, आप गुरु नानक देव जी का रूप धारण करें। इस पर गुरु हरगोविंद सिंह जी ने गुरु नानक देव जी का रूप धारण किया। फिर बाबा बुड्ढन शाह अली जी ने वह दूध निकालकर उन्हें दिया और गुरु नानक देव जी के रूप में ही गुरु हरगोविंद सिंह ने उस दूध का सेवन किया और बाबा जी को दीर्घ आयु होने व लोगों के कष्ट दूर करने का वरदान दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूले। अगर आपने हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप मिस ना कर सके। धन्यवाद।